ये ईश्वर से अनुराग हमारा जो चैप्टर 6 था, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम क्या पढ़े, एक बार अगर रिवीजन करना चाहें तो इस्लाम और सूफी मत को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा जो सूफी मत के लोग थे वो रहस्यवादी थे। यानी रहस्यवादी यानी जो इस्लाम में कर्मकांड या इस्लाम में जो कमियां आई थी उसको दूर करने का प्रयास किसने किया, सूफी मत के लोग। ठीक है, जैसे संतों ने जो हिंदू धर्म में जो कमियां आई थी, जो मतलब कि कर्मकांड आए थे, इस प्रकार की चीजें जो बढ़ गई थी, उसका विरोध किया किसने, संतों ने। ठीक है, और इसमें हम संतों के विषय में पढ़ेंगे तो बहुत सारे संत को पढ़ा, जिसमें अगर एक अलग से पढ़े अस्पृश्य कुछ जाति के लोग भी क्या बने, संत बने। ठीक है, इसमें दक्कन में कुछ लोग थे जिनका नाम क्या था, चोखा मिठा। ठीक है, ये क्या थे, दक्कन के संत थे। और नैनार और अलवार के भी संत थे जो अस्पृश्य जाति के थे, उनका नाम क्या था, कुलैया और पनार। ठीक है, ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे तो रविदास है ना, ये भी अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं। तो ये अस्पृश्य जाति के लोग भी संत बने, है ना, और लोगों को क्या करा, शिक्षा दी। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का हमारा हो गया टॉपिक, हम पढ़ते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो हमारा हेडिंग क्या है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, जिसमें हम मुख्य रूप से कबीर और गुरु नानक को पढ़ेंगे, और भी संतों को पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसको, कबीर और गुरु नानक देव को। ठीक है, तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। हेडिंग है हमारा, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे के विचारों को प्रभावित किया। इसमें बताया गया सूफी लोग संत को, संत लोग से सूफी लोग, है ना, इस्लाम से ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा या हिंदू धर्म या ब्राह्मणवादी विचारधारा से इस्लाम, एक दूसरे के सभी विचारों को क्या करे, लोग प्रभावित किए, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि समानता, हम इस्लाम से चीजों को सीखते हैं, वहां पर समानता की बात करी जाती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से सभी लोग क्या करें, अब स्वामी विवेकानंद क्या एक महान और बड़े हिंदू के रूप में जाने जाते हैं ना। ठीक है, आगे दिया गया इसमें, हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। कब, जैसे हमारा चोल राजवंश का उदय हुआ, राष्ट्रकूट, है ना, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाता है चौहान के बाद, फिर आता है मुगलों का शासन, तो नए शासकों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। कुछ लोग राजा बन रहे थे, कुछ लोग श्रमिक का काम कर रहे थे, है ना। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। कौन लोग, जो शिल्पी होते थे, जो मजदूर होते थे, जो शिल्पकार होते थे, लोग कहाँ इकट्ठे होते थे, जो संत की बातें होती थी ना, वहां इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनका प्रचार प्रसार भी करते थे। बताओ, यहां तक क्लियर है। इसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें बोला है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की बात करेंगे। इसमें बोला गया है 13वीं सदी में के बाद उत्तर भारत में क्या हुआ, कुछ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। तो यहां लिखेंगे 13वीं सदी के बाद। ठीक है, 13वीं सदी के बाद क्या हुआ, इसमें क्या बताया, 13वीं सदी के बाद सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। ठीक है, इसमें बताया गया है सभी लोग एक दूसरे के विचारों को क्या किए, प्रभावित किए। ठीक है, हिंदू, ब्राह्मणवादी, इस्लाम, सूफी, संत, है ना, सभी लोग क्या किए, एक दूसरे के विचारों को प्रभावित किए, है ना। आगे क्या बताया गया, नाथपंथी, सिद्ध और योगी भी इसमें है, स्टेटमेंट टाइप मिल सकता है। ठीक है, हिंदू, ब्राह्मणवादी, इस्लाम, सूफी, संत, है ना, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये सभी लोग एक दूसरे के विचारों का प्रभावित किए। पहला पॉइंट हो गया, इतना मैंने लिख दिया, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर नाथपंथी भी लिख देते हैं, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये सभी लोग क्या किए, एक दूसरे के विचारों को प्रभावित किए। बताओ, स्पष्ट है। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, बताइए। इसमें दिया गया है कि ये लोग उस समय जब नए नए राजाओं का उद्भव हो रहा था, उसी समय बताया गया जो शिल्पकार थे, कौन, शिल्पकार थे,
कृषक थे। ये लोग क्या करते थे, इन संतों को, सूफी मत को, है ना, नाथपंथी को, सिद्ध योगी को क्या करते, सुनते थे और इनके विचार जो अच्छे लगते थे उनकी चर्चा करते थे, इनका प्रचार प्रसार करते थे, है ना। ये बताया गया। कौन लोग? शिल्पकार होते थे जो, है ना, जो कृषक होते थे। बताओ स्पष्ट है? अभी तक इसमें हमने यही पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक देव जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। कबीर और गुरु नानक देव, ये 2 पॉइंट बताया गया है। ये लोग सभी प्रकार के आडंबरों को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया, यानी किसी प्रकार के आडंबर को नहीं माना, है ना। कबीरदास के विचारों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के कर्मकांड को नहीं मानते हैं। वैसे गुरु नानक देव भी बोलते हैं ईश्वर क्या है, परमेश्वर कोई एक है और किसी प्रकार के कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बताओ स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया इसमें? तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए, यानी तुलसीदास और सूरदास के विषय में बताया गया है कि कुछ अन्य जो है क्या है, संत हैं जो क्या करते हैं, उस समय में उपस्थित विश्वास को मानते हैं, उसको मानते हुए क्या करते हैं, अपना विचार रखते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या दिया गया, पहले स्टेटमेंट क्लियर रखेंगे, कबीरदास और गुरु नानक देव सभी प्रकार के आडंबरों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सूरदास और तुलसीदास उस समय चल रहे रीति रिवाज विश्वासों पर अपना विश्वास करते हुए अपने नए विचार दी। ओके, ठीक है ना। आगे इसमें बोला है, आगे बोला इसमें, तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने क्या कहा, ईश्वर कौन है, राम। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति की दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके भक्ति भाव और उनकी रचना के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कबीरदास की कौन सी है, रामचरितमानस, जो किस भाषा में है, अवधी भाषा में। जब एनसीईआरटी में दिया गया तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं। इसमें बताया गया है कबीरदास और गुरु नानक देव ये क्या करते हैं, ये सभी प्रकार के आडंबरों को अस्वीकार करते हैं। बताओ स्पष्ट है, इस एनसीईआरटी में बोला गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है किसका, इसी में अगला पॉइंट आ जाता है सूरदास और तुलसीदास। तुलसीदास और सूरदास क्या करते हैं, उस समय के विचारों को मानते हैं और अपना नया विचार देते हैं, जिसमें बताया गया है तुलसीदास एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम क्या है, रामचरितमानस। और उस रामचरितमानस में क्या बताया कि जो ईश्वर कौन है, राम है। ईश्वर किसको बताया, ईश्वर को किसको बताया, ईश्वर कौन है, राम है। ठीक है, और ये पुस्तक किस भाषा में है, ये पुस्तक है अवधी भाषा में, ये भी याद रखेंगे। अवधी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है। ठीक है, जो भी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्या है, बताओ यहां तक स्पष्ट है। इसके आगे दिया गया है, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के। और अगर पूछा जाए तुलसीदास किसके भक्त थे, राम के, श्री राम के। ओके, श्री राम के भक्त कौन थे, तुलसीदास। श्री कृष्ण के भक्त कौन थे, सूरदास। तो यहां पर इसको भी लिखेंगे। तो आगे इसमें बताया गया है जो सूरदास हैं किसके भक्त हैं, श्री कृष्ण के, है ना। श्री कृष्ण के भक्त कौन है, सूरदास, सॉरी हाँ सूरदास, है ना। तुलसीदास किसके भक्त हैं, रामचरितमानस लिखा है ना। इसमें बताया गया उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। ये किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। कहां से जानकारी मिलती है, सूरसागर से, सूरसारावली से, जो इनकी साहित्य है। ओके, कहां से, सूरसागर से, और कहां से, सूरसारावली। ओके,
ये क्या है, इनकी रचना है, यही से जानकारी मिलती है क्या, ये क्या थे, इस श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बताओ स्पष्ट है। ये किसकी, सूरदास की रचना है, सूरसागर और सूरसारावली। मतलब ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है। इसमें आगे बोला है साहित्य लहरी में संग्रहित है। साहित्य लहरी का मतलब साहित्य लहरी है ना, और साहित्य लहरी भी लिख देते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है। ये सूरदास किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। इसको जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। पहला बताया गया सूरसागर से, है ना। दूसरा क्या बताया गया है, सूरसारावली। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है, बोलो, साहित्य लहरी। यहां से जानकारी हमको क्या मिलती है कि जो सूरदास थे वो क्या थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, है ना। तुलसीदास किसके भक्त थे, श्री राम के भक्त थे, और ईश्वर बताया उन्होंने ना। अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या हमने सूरदास के विषय में पढ़ा, तुलसीदास के विषय में पढ़ा। सूरदास और तुलसीदास के विषय में हमने क्या पढ़ा, सूरदास के विषय में दिया गया है सूरदास किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, और तुलसीदास किसके भक्त थे, राम के भक्त थे, श्री राम के भक्त थे ना। और जो आपके सूरदास हैं, इनकी 2-3 कृतियां दी गई है, जिनको आपने बताया गया था एनसीईआरटी में। कौन कौन सी कृतियां थी, सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी, है ना। इसके अलावा जो रामचरितमानस है, इसको किसने लिखा था, तुलसीदास ने। ठीक है, इसके आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है असम के शंकर देव, कहां के, असम के, ओके। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, किसके, सूरदास और तुलसीदास के, इन्हीं के समकालीन थे। ये विष्णु के भक्ति पर बल देते थे। किसके भक्ति पर, विष्णु के भक्ति पर बल देते थे, और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। किस भाषा में, असमिया भाषा में। ठीक है, असम के थे तो असमिया भाषा में लिखेंगे, है ना। आगे देखते हैं। उन्होंने ही नामघर, क्वेश्चन बनता नामघर से, कई क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में देखा। तो नामघर किसने बनवाया, क्या किसने स्थापित किया, तो शंकर देव ने, है ना। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। आगे इसमें बोला गया, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। ठीक है, अब यहां तक हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, जो भी फैक्ट है हमारा जो एनसीईआरटी के तहत, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। शंकर देव के विषय में जो पॉइंट दिया गया उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ओके। शंकर देव के विषय में पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि ये असम के थे, है ना, असम के थे, यानी असम के निवासी थे, और किसके भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, या विष्णु भक्ति पर जोर देते थे, तो यहाँ विष्णु लिख देंगे, है ना। ये विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। आगे क्या बोला गया इसमें, आगे इसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने अपनी कृतियां असमिया भाषा में लिखी, है ना। अपनी जितनी भी कृतियां लिखी, नाटक और कविताएं बोला है ना। तो यहां लिख लेते हैं कविताएं और नाटक लिखी। किस भाषा में लिखे, असमिया भाषा में, यहां लिख लेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएगा कि जो शंकर देव हैं, है ना, उन्होंने अपनी कविताएं और नाटक बंगाली भाषा में लिखी। क्या स्टेटमेंट सही रहेगा, गलत रहेगा। और शंकर देव किसके समकालीन थे, सूरदास और तुलसीदास के। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, शंकर देव किसके समकालीन है, समकालीन किसके हैं, तो यहां लिखेंगे सूरदास और तुलसीदास। ठीक है ना। अब इसके आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इस परंपरा में, यानी जो परंपरा, और इन्होंने एक काम किया, क्या, नामघर बनवाया। नामघर का मतलब क्या है, प्रार्थना करने का स्थान है, ओके। नामघर का मतलब क्या है, प्रार्थना करने का स्थान। किसने बनाया, किसने परंपरा चलाई, शंकर देव ने। कब की बात है, 15वीं सदी की बात है, ओके। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है, इसमें आगे बोला गया है दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे इस परंपरा में, है ना। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई कौन थी, एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। मीराबाई एक राजपूत घराने से थी और उनका विवाह कहां पर हुआ था? मेवाड़ के राजा के साथ। ओके, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थी। ओके, तो मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की। ओके, इसमें हम आगे पॉइंट लिखेंगे। अगर रविदास के विषय में क्या बताया गया है, इनकी एक अनुयायी कौन थी? मीराबाई। ठीक है, इनकी अनुयायी कौन थी? मीराबाई थी। मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई के विषय में बताया गया ये राजपूत घराने से थी। इनकी शादी कहां पर हुई थी? तो मेवाड़ में, या मेवाड़ के राजा के साथ। मेवाड़, इतनी पॉइंट याद रखेंगे। मेवाड़ के राजा के साथ इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। ओके, और एक किसकी? रविदास की अनुयायी बन जाती है। ओके, अनुयायी लिख देंगे, फॉलोवर्स। ओके, ठीक है ना। इस परंपरा में, यानी जो शंकरदेव का परंपरा है, विष्णु भक्ति है, इसमें किसको किसकी बात की गई है? शंकरदेव की बात किया गया, रविदास की, और दो पॉइंट बताया गया, दादू दयाल, और कौन है? मीराबाई, है ना। यहां पे लिख देंगे दादू दयाल। दादू दयाल, रविदास और मीराबाई भी इसी परंपरा को फॉलो करती थी। ठीक है, जबकि इसमें बताया गया मीराबाई जो थी किसकी? रविदास की फॉलोवर थी या अनुयायी थी। ओके, जो राजपूत थी। और इसमें आगे बताया गया क्या? रविदास कौन थे? तो रविदास के विषय में बताया गया ये कौन सी जाति से थे? अस्पृश्य, है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे, अस्पृश्य जाति के कौन थे? रविदास। इसके पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, चोखा मेटा, है ना, जो संत थे, है ना, वो भी क्या, हाँ, महार जाति से या अस्पृश्य जाति के थे। नैनार अलवार संत थे, उनका क्या नाम था? कुलैया और पनार, है ना, वो भी क्या थे? अस्पृश्य जाति के थे। पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है? इसमें आगे दिया गया है, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति। ओके, तो मीराबाई के विषय में लिखेंगे ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कृष्ण के प्रति समर्पित थी। ओके, मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी। आगे बताया गया है उनके गीतों, किसके? मीराबाई। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ओके, इसमें बताया गया है जो मीराबाई के गीत थे वो उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। जो उच्च जाति के रीति रिवाज थे उसको चुनौती दे रहे थे। किसकी गीत? मीराबाई की जो गीत थी, है ना। आगे क्या बताया गया है? गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। मीराबाई के जो गीत थे इसमें बताया गया है उच्च जाति के रीति रिवाज को क्या किया? चैलेंज किया। ओके, रीति रिवाज को चुनौती दी। ओके, आगे क्या बोला गया है? आगे इसमें दिया गया है इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह था कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची जाती थी और इन्हीं आसानी से गाया जाता था। इनकी जितनी भी कृतियां हैं, सभी लोग कृतियां जो अपने लिखी हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे और आसानी से लोग उसको समझ पाते थे, गाते थे। ओके, आगे क्या बोला गया इसमें? एनसीईआरटी में आगे इसमें बोला गया इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। यानी जो गीत कौन गाता था? जितनी भी गीत की रचना हुई आम जनता की भाषा में थी, इसलिए बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। जो वंचित समुदाय था, है ना, और इसके साथ महिलाओं के भी क्या कर रही थी? इन गीतों को गाती थी। इसको भी याद रखेंगे, लिखा नहीं रहे। वंचित परिवार और वंचित परिवार और महिलाएं क्या करती थी? इन गीतों को गाती थी। ठीक है ना। आगे क्या? इसलिए सर्वाधिक प्रचलित क्यों हुआ? क्योंकि ये आम या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई थी। ओके, आगे क्या बोला गया इसमें? प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे।
इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। यानी उस समय जो संस्कृति थी उसको लोग गाते थे, तो संस्कृति आज भी फॉलो करते हैं लोग उसको गाते हुए, है ना, या उस समय जो रीति रिवाज रहा होगा उस गीत के माध्यम से वो संस्कृति भी आज तक फॉलो होती है, ऐसा बताया गया। बताओ स्पष्ट है? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कबीरदास को और किसको पढ़ेंगे? बाबा गुरु नानक देव को। यहां तक बताओ चीजें स्पष्ट है? इसको लिख लीजिए। देखिए इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसमें बताया गया शंकर देव के विषय में क्या क्या बताया गया। शंकर देव के विषय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये समकालीन थे किसके? सूरदास और तुलसीदास के। साथ ही साथ इन्होंने नाम घर बनवाया या नाम घर नामक रीति रिवाज का प्रतिपादन किया। ओके, नाम घर का क्या मतलब होता है? प्रार्थना करने का स्थान, ठीक है ना। इसके साथ ये असम से बिलोंग करते हैं और विष्णु के भक्त थे। ओके, साथ ही साथ इन्होंने जो कविताएं और नाटक लिखी वो असमिया भाषा में लिखी। इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई भी आती है। मीराबाई को बताया गया है रविदास की क्या थी? अनुयायी थी। ओके, साथ ही साथ ये भी बताया गया है जो रविदास थे वो अस्पृश्य जाति के थे और मीराबाई के विषय में ये बताया गया ये मेवाड़ के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, ये राजपूत थी या राजपूत घराने से थी और ये किसको फॉलो करती थी? कृष्ण की भक्ति पर समर्पित थी अपने आप को, है ना। इनके गीत जो थे उच्च जाति के रीति रिवाजों को चुनौती देते थे। ये तमाम लोग क्या है? एक परंपरा के हैं। जैसे आपने सूरदास और तुलसीदास को क्या पढ़ा? सूरदास भी क्या है? कृष्ण के भक्त थे और तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के, है ना। बताओ स्पष्ट है? अब इसके आगे चीजें हम पढ़ते हैं जिसमें कबीरदास को पढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ते हैं आगे कबीर के विषय में। कबीर में दिया गया है कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। कब? 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके आगे बोला गया उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उसके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है? जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की होगी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यानी कबीर ने कुछ लिखा नहीं, कबीर जो गाते थे या जो उन्होंने बोला होगा उसको उनके जो फॉलोवर थे उसको गाते थे और वही चीजें बाद में लिखी गई कि ये संभवतः कबीर ने कहा होगा, है ना। एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट बताया गया आपको। ओके, आगे क्या बोला गया है? इसमें ये भी बताया गया एनसीईआरटी में कि कबीर को एक जुलाहा मुसलमान परिवार ने पालन पोषण किया था। ठीक है ना, तो कहां पर किया था? बनारस में या बनारस के आसपास। स्टेटमेंट यही आएगा, बनारस में ही केवल किया था या बनारस के आसपास। इस प्रकार से हमको याद रखना है एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? संभवतः बनारस में या उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, आगे इसमें बताया गया इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एक सुरक्षित है, संग्रहित एवं सुरक्षित है। कहां पर बताया गया है? गुरु ग्रंथ साहब जो किसकी रचना है? अर्जुन देव की ना। हाँ, सिख धर्म के अर्जुन देव। हाँ, इसके बाद पंचवाड़ी और बीजक इन्हीं से क्या है? संग्रहित है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो कबीरदास के विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया, पहले ये बताया गया है एनसीईआरटी के तहत ये 15वीं कब की बात है? तो यहाँ 15वीं और 16वीं सदी की बात है। इनका जन्म और मृत्यु की बात बोल रहे हैं। ओके, इनका समय क्या बताया गया? 15वीं और 16वीं सदी। इसमें क्या बताया गया है? इनका पालन पोषण कहां पर हुआ है? पालन पोषण कहां पर हुआ है? तो यहां पर बताया गया वाराणसी में या वाराणसी के आसपास। ठीक है, आसपास। ठीक है ना। इसके बाद और क्या इसमें बताया गया है? इनको एक मुसलमान जुलाहा परिवार या बुनकर परिवार में पाला गया। ओके, तो यहीं पर लिख लेते हैं मुसलमान या
मुसलमान जुलाहा परिवार, ओके, जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ, ठीक है ना। 15वीं और 16वीं सदी के बाद बात की जा रही किसकी, कबीरदास के विषय में, और बताया गया इनका पालन पोषण कहां पर हुआ, वाराणसी या उसके आसपास के क्षेत्रों में। साथ ही साथ ये बताया गया मुसलमान जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें यह बताया गया है कि हमको इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है पंचवाड़ी से, बीजक से और गुरु ग्रंथ साहब से भी, ओके। तो यहां पर हम लिख लेंगे इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, पंचवाड़ी, बीजक और पंचवाड़ी बीजक और कहां से मिलती है, गुरु ग्रंथ साहब, ओके। तो यहां पर हम लिख देते हैं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, इंग्लिश में साहिब भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसके समय में हुई, तो अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे ना, इतना याद रखेंगे। पंचवाड़ी बीजक कबीरदास पर ही लिखी गई रचना है, ठीक है। तो ये पॉइंट में हम याद करके रखेंगे, ओके। यहां तक बताओ, स्पष्ट है। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, इसके बाद इसमें दिया गया है कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण, ध्यान सुनेंगे, है ना, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। यानी जितनी भी परंपरा थी उस समय की, चाहे हिंदू धर्म में परंपराएं हो या मुस्लिम धर्म में, उन सभी परंपराओं के प्रचंड अस्वीकृति, यानी सभी को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया, ओके, पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा। मैंने बताया ना अभी, ब्राह्मणवादी यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में जो बाह्य आडंबर थे या जो आडंबर आए थे, उस प्रकार के आडंबरों का संपूर्ण क्या किया, कबीरदास ने विरोध किया, है ना। आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया, किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा, ओके। आगे इसमें क्या बताया गया, उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, यानी उनके काव्य की भाषा क्या थी, बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। तो काव्य, कबीरदास की काव्य की भाषा एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, हिंदी थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर किस प्रकार के ईश्वर में विश्वास रखते थे, निराकार, ओके। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। कबीरदास के हिंदू भी अनुयायी थे, मुस्लिम भी अनुयायी थे। तो ऐसा एनसीईआरटी में फैक्ट पूछ सकता है, निम्न में से किस संत के हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे। तो इसमें हमारा एनसीईआरटी का क्या आंसर हो जाएगा, कबीरदास, है ना। बताओ यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम किसको पढ़ेंगे, इसमें हाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं कबीरदास के विषय में। अगला पॉइंट लिख सकते हैं क्या, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे, है ना, दोनों प्रकार के अनुयायी थे, ठीक है। किसमें, किसके, कबीरदास के। अगला पॉइंट इसी में लिख लेंगे, ये बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, है ना, दोनों धर्म में। तो यहां पर लिखेंगे हिंदू और मुस्लिम या इस्लाम के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, ठीक है ना। ये दो पॉइंट और इसमें एनसीईआरटी के तहत था। इसको भी, और इसकी भाषा क्या थी, काव्य की भाषा क्या थी, तो काव्य की भाषा लिख लेंगे। एनसीईआरटी में क्या दिया है, काव्य की भाषा हिंदी दिया है, तो यहाँ हिंदी लिख लेंगे। ये 3 फैक्ट और हो गया एनसीईआरटी के तहत कबीरदास के विषय में, ओके। इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाबा गुरु नानक देव को, ओके। नानक देव, यहाँ जो दिया गया उसको लिख लेते हैं बाबा गुरु नानक
गुरु नानक, जो एनसीईआरटी में लिखा है बाबा गुरु नानक, उसको हम क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम पढ़ लेंगे लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड। उसके बाद जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर हम लिख लेंगे, ओके। और हम क्या करेंगे, लिखकर नोट्स बना लेंगे और क्या करेंगे, रट लेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कबीर की अपेक्षा में गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, ओके। आगे क्या बताया गया है, तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। ठीक है, इसमें बताया गया है गुरु नानक देव का जन्म कहां पर, तलवंडी में हुआ। तलवंडी का विषय में बताया गया है पाकिस्तान में ननकाना जिला, वर्तमान में पाकिस्तान, ओके। वहां पर उनका जन्म हुआ था, किसका, गुरु नानक देव का, ठीक है, पाकिस्तान वर्तमान में। आगे क्या बोला गया है, जन्म के बाद बोला गया इसमें कि करतारपुर में जो क्या है, करतारपुर में इन्होंने क्या किया, एक केंद्र स्थापित किया यात्राओं के दौरान। इतना पॉइंट भी बताया गया, ठीक है। फिर से पढ़ लेता हूं, क्लियर नहीं हो रहा तो। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कहीं अधिक जानकारी प्राप्त है। तलवंडी के विषय में बताया गया है पाकिस्तान में ननकाना जिला में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने के पहले कई यात्राएं की, यानी केंद्र स्थापित करने से पहले करतारपुर में कई यात्राएं भी कर चुके थे। आगे क्या दिया गया है, आगे इसमें बोला गया है उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। इसने गुरु नानक देव ने एक नियमित रूप से जिससे कोई उपासना करे, उपासना मतलब पूजा उपासना, ठीक है ना, पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, ब्रैकेट में शब्दों लिखा है, शब्दों नहीं शब्दों, है ना, शब्दों ब्रैकेट में भजनों कहते हैं। शब्दों का मतलब इसमें बताया गया भजन, है ना। शब्दों का मतलब क्या बताया गया, शब्दों का मतलब बताया गया भजन, ठीक है। भजनों को गाया जाता था, जहां पर पूजा उपासना होती थी वहां पर शब्द यानी भजन गाया जाता था, ऐसा बताया गया, ओके। आगे क्या बोला गया है, उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। यानी उनके जितने भी अनुयायी थे उनमें जातिवाद का भेदभाव नहीं था, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर खाना खाते थे, रसोई में बताया गया। बताओ स्पष्ट है। आगे इसमें बताया गया है इसे लंगर कहा जाता था, जो मिलजुल कर खाना खाते थे इसको क्या कहा जाता था, लंगर। लंगर आज भी बढ़ता है ना बड़े बड़े शहरों में, जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म क्या होता है, आज भी अगर आप दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे ना, तो उसमें क्या है, हर जगह एक बड़े बड़े गुरुद्वारे आपको फ्री भोजन मिलता है ना, यहाँ तक रहने की भी व्यवस्था देते हैं। अगर आप स्टूडेंट या किसी प्रकार की किसी भी समाज से हैं, आपको रहने का भी खाने का भी फ्री सुविधा देते हैं, कंबल भी देते हैं, इतने अच्छे उनका व्यक्तित्व होता है। कभी क्या करते हैं आपका मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जूते को भी पॉलिश करते हैं, है ना। इतना सम्मान, इतना प्यार मतलब लोगों के प्रति, है ना, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। बताओ यहाँ चीजें स्पष्ट है। आगे इसमें क्या बताएगा, मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है धर्म क्या सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है ना, ये इसमें आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है, ओके। आगे क्या इसमें बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है, फिर से पढ़ता हूं, इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था, ठीक है। धर्मशाल का मतलब जहां पर पूजा उपासना करी जाएगी उसे क्या कहेंगे, धर्मशाल, ओके। एनसीईआरटी में जहां पर पूजा उपासना करी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, धर्मशाल। तो जहां पर पूजा उपासना करा जाएगा उस स्थान में किस प्रकार की चीजें करी जाएगी, शब्द सिख शब्द होगा, है ना। तो ये शब्द का मतलब बताया गया है भजन गाया करते थे, और वहां पर
लंगर बढ़ता है, सभी लोग, सभी जाति, किसी भी जाति समूह के लोग वहां पर मिलजुल कर खाना खाते हैं। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? अब इसको हम लिख लेते हैं। इसमें बाबा गुरु नानक देव के विषय में बताया गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म बताया गया है 15, अगर लिखना चाहें 15 अप्रैल 1469 दिया गया है ना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं जन्म 15 अप्रैल 1469 एनसीईआरटी में दिया गया डेट। जो डेट एनसीईआरटी में दिया वो क्या हो गया? महत्वपूर्ण, ठीक है। जो भी फैक्ट एनसीईआरटी में दिया क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए 15 अप्रैल 1469 में क्या करेंगे? याद करके रखेंगे, ओके। तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? क्या बताया गया है? ननकाना जिला, ओके। ननकाना जिला कहां पर है? ननकाना जिला पाकिस्तान में, ओके। इतना भी हम क्या करेंगे? याद करेंगे। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और कहां पर? ननकाना जिला, ओके। यहां तक स्पष्ट है? ये जो है अपना जो करतारपुर में उपासना केंद्र स्थापित किए थे, उस उपासना केंद्र को स्थापित करने से पहले कई यात्राएं कर चुके थे। तो ये भी हम लिखेंगे। तो करतारपुर में इसने क्या करा? करतारपुर में क्या करा? उपासना गृह स्थापित किया। उपासना गृह स्थापित किया। उपासना किस प्रकार से होती थी? उपासना के विषय में अगर पूछा जाए किस प्रकार से उपासना होती थी? शब्द लिखा गया, ओके। तो शब्द हम याद रखेंगे। शब्द का मतलब क्या है? भजन। शब्द का मतलब क्या है? भजन। तो भजन गाया करते थे जहां पर उपासना गृह होता है ना। इसमें आगे क्या बताया गया है? इसमें आगे बताया गया है जो उपासना गृह होता है वहां पर लिंग भेद को नजरअंदाज करते हुए, जाति व किस समूह के हैं इसको नजरअंदाज करते हुए सभी लोग साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, है ना। ये भी याद रखेंगे। साझी रसोई में, साझी जो एनसीईआरटी पॉइंट है वही मैं लिख दे रहा हूं, ओके। साझी रसोई में एक साथ क्या करते थे? खाना खाते थे, भोजन करते थे या खाना खाते थे, ओके। ठीक है, साझी, साझी लिख दिया गया। साझी, ओके। साझी रसोई में एक साथ खाना खाते थे और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं बताइए? लंगर, है ना। लंगर बढ़ता है ना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। यहां तक की बातें बताइए, स्पष्ट है? और जो उपासना गृह होता है, धार्मिक जो उपासना गृह होता है, इसे क्या कहा गया? तो उपासना गृह को बोला गया धर्मशाल। क्या बोला गया? धर्मशाल बोला गया। इसको याद रखेंगे। धर्मशाल मतलब क्या? धर्मशाल, ओके। हाँ, धर्मशाल यहाँ पर है, ओके। धर्मशाल का मतलब क्या है? उपासना गृह। धर्मशाल का मतलब उपासना गृह, है ना। धर्मशाल का क्या मतलब है? उपासना गृह। किस प्रकार से उपासना होती थी? शब्द गाया जाता था। शब्द का मतलब है भजन, ओके। और ये कहां पर स्थापना करा गया? करतारपुर में। और करतारपुर में स्थापना करने से पहले गुरु नानक देव कई जगह यात्राएं की। एनसीईआरटी में लिखा गया है तो उसको हमें याद रखना है। कई यात्राएं करने के बाद जो है करतारपुर में उपासना गृह की स्थापना किए थे। इसके अलावा बताया गया इसमें लिंग भेद किए हुए, लिंग भेद मैंने नहीं लिखा, आप लोग याद रखेंगे। लिंग भेद किए हुए सभी लोग एक साथ क्या करते थे? भोजन करते थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लिंग भेद किए बिना नहीं, इसमें नहीं बताया गया है लिंग भेद। अब देखो, इन्हीं के गुरु नानक देव जो हैं, इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ होगा, है ना, गुरु नानक देव के समय में। तो लिंग भेद किए बिना, क्योंकि इन्हीं के समय में स्टार्ट ही हुआ, ठीक है। तो गुरु नानक देव के समय ही स्टार्ट हुआ, ओके। लिंग भेद किए हुए एक साथ क्या करते थे? भोजन। लिंग भेद को नजरअंदाज करके, नजरअंदाज करके सभी जाति के लोग या किसी भी अनेक प्रकार के जाति समूह के लोग एक साथ भोजन करते थे। यहां तक की बातें स्पष्ट है। अभी तक हमें गुरु नानक देव के विषय में ये जाना, इनका जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में शासक कौन रहा होगा? बाबर अभी नहीं आया है ना। यानी कौन सा? लोधी वंश चल रहा होगा, बताइए। यहाँ तक क्लियर है? तो लोधी डायनेस्टी आपका चल रहा था, ओके। अब आगे क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है? एक बात याद रखें, उपासना गृह क्या बोला गया? धर्मशाल। सिख के उपासना गृह को आगे बोला गया है 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व, मृत्यु दिया गया डेट, जब डेट दिया क्या हो गया? महत्वपूर्ण, है ना।
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लहड़ा लिखा है। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब दिया गया है? 1539। ओके, 1539 में मृत्यु हुई और अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। अपना उत्तराधिकारी चुना किसको? लहड़ा, लहड़ा। ओके, इसको अपना उत्तराधिकारी चुना। इससे बाद में क्या कहा गया? अंगद कहा गया। क्या कहा गया? अंगद। गुरु अंगद के नाम से ये फेमस हुए। ओके, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, तो लहड़ा जो है इनको उत्तराधिकारी चुना गया और बाद में किस नाम से फेमस हुए? गुरु अंगद देव। ओके, लहड़ा किस नाम से फेमस हुए? गुरु अंगद देव। बताओ स्पष्ट यहां तक? तो गुरु अंगद देव किसके उत्तराधिकारी थे? गुरु नानक देव के बाद, है ना? बताओ स्पष्ट यहां तक? आगे क्या बोला गया? गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। ठीक है, गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। अब पूछेगा अगर आपसे, गुरु नानक देव के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने। स्पष्ट है? तो ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। गुरु नानक देव के जो रचनाएं थी उनका संग्रह किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने। ओके, यहां पर लिखेंगे इनका क्या महत्वपूर्ण वर्क हुआ, इनके वर्क याद रखेंगे, यहीं पर लिख दिया जाए। इन्होंने क्या किया? गुरु नानक देव की, गुरु नानक के रचना का संग्रह किया। बताओ स्पष्ट है? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किसने किया? अंगद देव ने किया। किसने किया? अंगद देव ने किया। बताओ यहां तक स्पष्ट है ना? आगे हम पढ़ते हैं। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी, यानी जो संग्रह था उसमें अपनी भी कृतियां जोड़ दी। किसने? अंगद देव ने। गुरु अंगद, आगे बोला गया, संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। तो ये गुरु नानक देव की जो रचना करी गई है ना, रचनाओं का संग्रह जो हुआ, उसमें अंगद देव ने भी क्या करा? अपनी कुछ रचनाएं जोड़ दी। और किस भाषा में जोड़ी? किस भाषा में जोड़ी? किस भाषा में जोड़ी? तो हम याद रखेंगे कि गुरुमुखी, जो पंजाबी की लिपि है ना, तो यहाँ पर याद रखेंगे गुरुमुखी, है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट याद रखेंगे, लिपि। कौन सी लिपि में लिखी? तो यहाँ लिखेंगे गुरुमुखी। बताओ स्पष्ट है? गुरुमुखी लिपि में क्या करा गया? रचनाओं का संग्रह किया गया। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु अंगद देव ने, और अपने भी रचनाएं शामिल की। याद रखना स्टेटमेंट आएगा, अगर अपनी भी रचनाएं शामिल की तो सत्य होगा। ओके, और साथ ही साथ जो रचना की किस लिपि में की? गुरुमुखी। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। गुरु अंगद देव के 3 उत्तराधिकारी बताया गया। कितने? 3 उत्तराधिकारी ने रचनाएं की किसके नाम पर? नानक देव पर। ओके, आगे क्या बोला गया है? इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। तो गुरु अर्जुन देव ने, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, ये भी याद रखना, सिख धर्म के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, 1604 में इन सभी का संग्रह किया। हाँ, आगे दिया गया है, इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। ठीक है ना। अब देखो, अभी हम क्या पढ़े थे? कबीरदास के विषय में पढ़ा था ना, तो वहां ग्रंथ साहब था, है ना। यानी इनकी कुछ चीजें जोड़ी गई इनमें, है ना, उनकी भी कुछ रचनाएं जोड़ी गई। जो किसने कलेक्ट किया है? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने किनकी रचनाएं? तो एक तो अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने नानक नाम पर एक पुस्तक लिखी उसको, और साथ ही साथ बाबा फरीद जो सूफी संत थे,
है ना, और कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सभी के जो सूफी संत हैं और गुरु हैं, इन सभी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने 1604 डेट दिया गया। ओके, तो ये पॉइंट भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुरु अंगद देव के 3 उत्तराधिकारी। ओके, यहाँ पर लिखेंगे गुरु अर्जुन देव के विषय में। किसके विषय में पढ़ रहे हैं हम? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या करा? गुरु अर्जुन देव ने जो 1604 में जो अंगद देव थे, कौन थे? अंगद देव के 3 उत्तराधिकारी थे। कितने? 3 बताया गया। ओके, 3 उत्तराधिकारी, इन्होंने क्या करा? रचनाएं अपनी करी। अपने क्या करी? तीनों ने रचनाएं करी। और किस नाम पर रचना करी? तीनों ने रचनाएं किस नाम पर करी? तो यहाँ पर रचना हम लिख लेंगे। किस नाम पर करी बताइए? किस नाम पर रचना करी? तो हम लिखेंगे नानक नाम पर। ओके, और साथ ही साथ इसमें क्या बताया? इसमें अंगद देव के 3 उत्तराधिकारी हैं और साथ ही साथ कौन है? संत कबीर, संत कबीर और बाबा फरीद, बाबा फरीद जो सूफी संत थे। और कौन है? और एक पॉइंट है इसमें, गुरु तेग बहादुर। और कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इतने लोग का नाम याद रखना, बहादुर। इन सभी की रचनाओं क्या करा? संग्रह किसने किया? इन सभी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? अर्जुन देव ने। कब किया? 1604 में किया। ठीक है, ये पॉइंट इसमें बोला गया है। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, भगत नामदेव भी है इसमें। कौन है? भगत नामदेव। इन सभी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ओके, आगे क्या बोला गया है? आगे इसमें बोला गया 1706 में एक बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिख की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में क्या बताया गया है? गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र, किसके? गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिख के पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है ना। यानी गुरु ग्रंथ साहब जो पवित्र ग्रंथ है उसको किसने लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, तो यहाँ पर इससे संग्रह बनाया किसके? किसने? अर्जुन देव ने। ओके, उसके बाद इसको प्रमाणित किसने किया? गोविंद सिंह ने। किसने? इसको प्रमाणित किसने किया? गोविंद सिंह ने क्या किया? प्रमाणित किया। ठीक है, प्रमाणित करने के बाद एक पुस्तक की रचना हुई। एक पुस्तक की रचना हुई जिसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। ओके, और ये जो पुस्तक की रचना हुई गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, इसकी रचना बताया गया कब? ये तमाम प्रक्रिया हुई 1706 में। कब हुई ये घटना? 1706 में। ओके, तो ये क्या है? गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे सिख धर्म की पवित्र पुस्तक। जैसे ईसाई का क्या है? बाइबल है ना। ऐसे मुस्लिम का क्या है? कुरान शरीफ है ना, कुरान पाक है। ओके, ऐसे ही हिंदू में क्या है? भगवत गीता है ना, वेद है ना। इस प्रकार से तमाम पुस्तक हैं। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब क्या है? सिख धर्म की पुस्तक है। ओके, सिख धर्म की होली बुक। ओके, पवित्र पुस्तक। याद रहेगा? चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इसमें क्या बोला गया है? इसमें आगे बोला गया है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे। ओके, आगे बताया गया है जो गुरु नानक देव थे वहां से परंपरा प्रारंभ हुआ। इनके कई अनुयायी बनते गए, कई जातियों के थे बताया गया इसमें। ओके, अगर पूछा जाए गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे किसी एक जाति के थे तो आपका गलत रहेगा, सभी जातियों के थे। आगे क्या बोला गया इसमें आगे बताया गया है परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। जितने भी अनुयायी थे, तो यहाँ पर गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी मैक्सिमम क्या बताया गया है? इनके अनुयायी कौन कौन है?
किस शताब्दी में बताया गया? और 16वीं सदी में। ओके, व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। व्यापारी, कृषक और शिल्पकार, ये मैक्सिमम नंबर में थे, यानी अधिक इसी काम को करने वाले लोग थे, है ना। किसके अनुयायी? गुरु नानक देव के। बताइए स्पष्ट यहां तक? हमने ये समझा गुरु नानक देव के अनुयायियों में 16वीं सदी में बताया गया। किस सदी में? 16वीं सदी में बताया गया। सबसे अधिक अनुयायी किस सभी जातियों में फैल गए थे और अधिकतम कृषक, व्यापारी और शिल्पकार थे। ठीक है ना। आगे क्या बताया गया इसमें? आगे इसमें बताया गया इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिए थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। उनके अनुयायी कैसे हों? गृहस्थ हो सकते हैं, ऐसा नहीं संन्यास लेना। ओके, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि कई संतों ने एक बताया कि गृहस्थ होने से हमारा मतलब गृहस्थ हम होकर भी क्या कर सकते हैं? अपना रोजी रोटी चला कर भी हम क्या कर सकते हैं? दूसरों की मदद करके, दूसरे के दुख को बांट कर हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे वैष्णव भक्त बन सकते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ फिर से कौन बता रहा है? बाबा गुरु नानक देव बता रहे हैं कि क्या इन्होंने बताया कि हम गृहस्थ रहकर भी सच्चे भक्त बन सकते हैं, इसलिए इनके फॉलोअर बढ़े होंगे, ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है। ओके, मतलब यहाँ तक स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया इसमें आगे बोला गया है गृहस्थ हो सके और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हों, यानी अपना रोजी रोटी चलाते हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, यानी जो नए कोष है, मतलब जैसे जो लंगर बट रहा वहां पर अगर कोई दान दे सके या गरीबों के लिए कोई यूनिटी बनी उसको दान दे सके, तो उसमें आप अगर आप सिख धर्म को मानते हैं आप दान कर सकते हैं ना, दान करेंगे गरीबों पर खर्च होगा। ठीक है ना, कोई भी कर सकता है ना। आज के समय में बताओ स्पष्ट है? आज समय में आप सभी लोग स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी धर्म में क्या कर सकता है? पैसा विश्वास कर सकता है, विश्वास स्वतंत्रता है और अपना निवेश कर सकता, पैसा दे सकता है ना, गरीबों मदद कर सकता है, या हर व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। बताओ स्पष्ट है यहाँ तक? आगे इसमें बोला गया है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16वीं सदी हो गया ना, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास, ये गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो वर्तमान में है, ठीक है, इसको क्या बोला गया है? गुरुद्वारा हरमंदिर साहब। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे कि गुरुद्वारा हरमंदिर साहब कौन है? तो जो स्वर्ण मंदिर है। ओके, तो यहाँ पर आगे बोला गया है केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, मतलब ब्रैकेट में बताया गया स्वर्ण मंदिर है, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा था, यानी एक शहर विकसित होने लगा था। किसके आसपास? जो गुरुद्वारा था हरमंदिर साहब, यानी जो स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास शहर डेवलप होने लगा था, ये बताने का प्रयास कर रहा है। शहर का नाम भी क्या बताया गया? रामदासपुर। ठीक है, प्रशासन में वस्तुतः स्वायत्त था, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र था। आगे क्या बोला गया है? आधुनिक, यानी स्वायत्त मतलब हर व्यक्ति आजाद ग्रुप में। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत के राज्य को मानते हैं। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। राज्य के अंतर्गत राज्य को मानते हैं, किसको? उस शहर को। ठीक है, वो जो शहर डेवलप हुआ उसको राज्य के अंतर्गत एक राज्य के रूप में मानते हैं, जो आधुनिक इतिहासकार हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या इसमें बताया गया है? आगे इसमें बताया गया है मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय का एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जो जहांगीर है वो किसको? सिख धर्म के जो गुरु थे, है ना, अर्जुन देव को एक खतरा के रूप में, संभावित खतरे के रूप में मानता था। उसने 1606 में, कब? 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। किसने? जहांगीर ने। याद रखेंगे, जहांगीर ने मृत्यु दंड देने का आदेश किसको दिया? गुरु अर्जुन देव को। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? अर्जुन देव के विषय में अभी हमने पढ़ा। 1604 में क्या करा? इन्होंने एक ग्रंथ की रचना बनाई, यानी एक ग्रंथ की रचना करने का प्रयास किया, है ना। किनके लोगों को बताया गया इसमें? संत कबीर, बाबा फरीद और भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सभी के
जो रचनाएं थी इसको एक करा, और जो अंगद देव थे उनके 3 उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने नानक नाम का एक क्या करा था, रचना करी थी, उसको भी क्या करा, संग्रहित किया। कब? 1604 में। ठीक है, और इसमें आगे क्या बताया गया, 1606 में जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर ने अर्जुन देव को खतरा मानते हुए क्या करा, इनको मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। कब? 1606 में। यहां पर लिख लेंगे, मृत्यु दंड दे दिया गया किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। ओके, बताओ यहां तक स्पष्ट है। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी है ना, अब इसको मृत्यु दंड दे दिया गया किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो इसमें बोला गया है 17वीं शताब्दी में जो सिख आंदोलन था अब वो राजनीतिकरण के रूप में हो गया। अभी धार्मिक के रूप में था, किसके रूप में हो गया, राजनीति के रूप में शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा, ओके, किसने किया, गुरु गोविंद सिंह। यहां लिखेंगे गुरु गोविंद। 1699 में क्या करा, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ओके, खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। बताओ स्पष्ट है। और इसी के आगे आपने क्या पढ़ा अभी, गुरु ग्रंथ साहिब का रचना करा किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है 1706 में। बताओ स्पष्ट है। गुरु गोविंद सिंह के विषय में 2 पॉइंट याद रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना करी है कब, 1699 में, ये राजनीतिक करण हो गया था यहाँ पर। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी 1706 में। ओके, अर्जुन देव के विषय में याद रखेंगे 1604 में इन्होंने तमाम रचनाओं को संग्रहित किया, है ना, और 1606 में इनको क्या कर दिया, जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। आगे इसमें बताया गया है 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना की। गुरु नानक देव ने कितने ईश्वर की उपासना करी, एक ईश्वर की। ओके, तो गुरु नानक देव ने, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, तो लिखेंगे क्या, एक ईश्वर की उपासना की। एक ईश्वर की उपासना करने को एक शब्द से और जाना जाता है, एकेश्वरवाद, याद रखेंगे। ओके, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी जाति धर्म कुछ नहीं होता। ओके, आगे क्या बताया गया, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। उनका यह मानना था कि हम मुक्ति के लिए जातिवाद के आधार पर मतलब आडंबरवाद पर इस प्रकार का विचार नहीं रखना है। हमको क्या करना है, हमको मतलब कि अपने जो जीवन, हमारा जो जीवन मिला है इसको जीते हुए, अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, साथ ही साथ सामाजिक जो समस्याएं हैं उसको दूर करें, जो लोगों की समस्याएं उसको दूर करें। इसी को क्या बोला, इसी से हमको मोक्ष प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे क्या बताया गया इसमें, आगे से बताया गया है अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। किसने, गुरु नानक देव ने अपने जो उपदेश हैं उसके लिए 3 शब्द प्रयोग किए। जैसे 3 रत्न दिया था, है ना, जैन धर्म में, वैसे इसमें 3 शब्द का बात किया गया है। 3 शब्द में बोला गया है नाम, दान और स्नान। ठीक है, 3 शब्द की बात की गई है। 3 शब्द में क्या है, नाम, दान और स्नान। इसको लिख लीजिए। 3 शब्द हमारा क्या है, नाम, दान और स्नान। तो गुरु नानक देव ने 3 शब्द में अपने उपदेश दिए। पहला नाम, दान और स्नान। ठीक है, देखो अभी इसमें एनसीईआरटी में नाम, दान और स्नान, नाम, दान और स्नान का मीनिंग बताया। ओके, स्नान का मतलब स्नान से है ना, नहाने से है। इसमें बताया गया नाम से
उनका तात्पर्य सही उपासना से है। नाम से तात्पर्य क्या है? सही उपासना करना, सही नाम जपना, इस प्रकार से हो सकता है ना। नाम का तात्पर्य क्या है? सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। दान से तात्पर्य क्या है? दूसरों को भला करना। और स्नान से तात्पर्य यह है अपने आचार विचार की पवित्रता। स्नान का मतलब नहाना होता है ना, तो नहाना नहीं है, अपने आचार विचार का पवित्रता रखना। ओके, आचार विचार में पवित्रता, ये हो गया स्नान। ठीक है। दान का मतलब दूसरों का भला करना, दान का मतलब दूसरों को भला करना ही होगा ना। और नाम का मतलब क्या बताया गया? सही उपासना करना। ओके, सही उपासना करना, यानी जो सही ईश्वर है उसको क्या करना? उपासना करना। ओके, सही ईश्वर यानी बाबा गुरु नानक देव किसको ईश्वर मानते थे? तो एक ईश्वर को मानते थे, है ना। ऐसा बताया गया, जितना बताया गया उतना हम क्या करेंगे? क्लियर रखेंगे। ओके, बाबा गुरु नानक कितने ईश्वर को मानते थे? एक ईश्वर को मानते थे। उनका उपदेश 3 शब्द में था, नाम, दान, स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना करना, दान से तात्पर्य दूसरों का भला करना, स्नान से तात्पर्य आचार विचार में पवित्रता रखना। बताओ यहां तक क्लियर है? आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। उनके उपदेश को किन किन नामों से जाना जाता है? नाम जपना। ठीक है, एक इनका नाम क्या हो गया? नाम जपना। इनके उपदेश को किन नामों से जाना जाता है? पहला बताया गया है नाम जपना, कीर्त करना यानी अच्छे काम करना। कीर्त का मतलब क्या होगा? काम ही होता है ना, कीर्त करना। स्पष्ट है? नाम जपना, कीर्त करना किसके उपदेश है? गुरु नानक देव के। और अगला क्या है? वंड छकना। स्नान मतलब वंड छकना बताया गया। ठीक है, वंड छकना मतलब स्नान करना यानी आचार विचार में पवित्रता लाना। दान मतलब कीर्ति करना, दूसरों का भला करना। नाम जपना मतलब सही उपासना करना। बताओ यहां तक क्लियर है? आगे इसमें बोला गया है ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। यानी कंप्लीट आपका हो गया, यहां तक आपका चैप्टर यहाँ क्या हुआ? समाप्त हुआ। क्या बताओ यहां तक की चीजें आप सभी को स्पष्ट है? अभी हमने क्या पढ़ा? गुरु नानक देव ने एक ईश्वर की बात की है। उन्होंने 3 उपदेश दिए, एक का नाम, दूसरा दान, तीसरा स्नान। ठीक है, स्नान का मतलब आचार विचार में पवित्रता लाना, इससे वंड छकना भी वर्तमान में जानते हैं। ओके, दान का मतलब कीर्त करना, कीर्त करने का मतलब दूसरों का भला करना। और फर्स्ट क्या है आपका? नाम जपना यानी सही उपासना करना। बताओ यहां तक चीजें स्पष्ट है? ठीक है, थैंक यू।